नमस्कार दोस्तों। नक्सली समस्या से निपटने के लिए उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई के साथ साथ नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाकों में विकास कार्यों को तेज़ करना एक पुरानी स्ट्रैटेजी है और इस पर लगातार काम भी होता रहा है। अब छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने यह दावा किया है कि नक्सल प्रभावित बस्तर ज़िलों में सुरक्षा बलों के जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से न केवल नक्सलियों की गतिविधियों पर रोक लगी है बल्कि विकास कार्य भी तेज़ हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार में पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है जिसके कमिश्नर हैं तरन सिन्हा। तरन सिन्हा ने दावा किया है कि बस्तर में सक्रिय नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने नकेल कस दी है। जी हाँ, तरन सिन्हा ऐसा दावा करते हैं कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर नकेल कस दी है। और ख़ास बात यह है कि जो घने जंगल और दूर दराज के इलाके हैं जो कभी माने जाते थे कि वहाँ तक प्रशासन पहुँच नहीं सकता है, उनका कहना है कि अब उन दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा बल कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप उन पहाड़ी और जंगली इलाकों में हैं जहाँ एक समय जा पाना नामुमकिन माना जाता था। सुरक्षा बलों ने इस तरह से इन कैंप्स को स्थापित किया है और एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे कैंप्स हैं और उनको इस तरह से स्थापित किया गया है कि अगर इमरजेंसी पड़ती है या नक्सलियों का हमला एक कैंप पर होता है तो दूसरे कैंप से जो जवान हैं वो तेज़ी के साथ बचाव के लिए और मदद के लिए उन कैंपों तक पहुंच सके। यानी कि इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, जैसा कि तरन सिन्हा का दावा है। उनका ये भी कहना है कि जब से सुरक्षा बलों के कैंप लगे हैं तब से नक्सलियों की गतिविधियां काफ़ी कम हुई हैं और अच्छी खासी संख्या में जवान मौजूद हैं इन कैंप्स में। उसकी वजह से नक्सल आंदोलन को एक तगड़ा झटका लगा है। पब्लिक रिलेशंस कमिश्नर तरन सिन्हा ने ये भी दावा किया है कि दूर दराज के गाँवों के लोग अब अपनी शिकायत और परेशानियों को लेकर तेज़ी से प्रशासन के पास पहुँचने लगे हैं। उनकी शिकायतों का उसी तेज़ी के साथ निपटारा भी हो रहा है और वो कहते हैं कि नक्सली प्रभावित इलाकों में अब स्वास्थ्य यानी हेल्थ, मेडिसिन्स, दवाइयाँ, पीने का पानी, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं अब पहुंच रही हैं। बस्तर ज़िला प्रशासन ने कुपोषण माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या इस इलाके की मानी जाती है। मलेरिया, मौसमी बीमारियां, इन सब को दूर करने के लिए प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और उसके बहुत अच्छे नतीजे देख रहे हैं। तरन सिन्हा ने नक्सलियों पर आरोप लगाया है कि वो अपने इलाकों में विकास कार्य होने नहीं देना चाहते क्योंकि वो उसे खतरा मानते हैं, इसलिए वो इन कैंप्स का विरोध कर रहे हैं और कई बार कैंप्स पर घात लगाकर हमला किया जाता है। यही नहीं, नक्सली गांव वालों को बरगलाकर उन्हें मिसगाइड कर डरा धमका कर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ भड़का रहे हैं। माना जा सकता है जो सिलगेर में इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है, जो विरोध हो रहा है आदिवासियों की तरफ से, तरन सिन्हा का इशारा कहीं ना कहीं उस ओर था कि आदिवासियों पर नक्सलियों ने दबाव डाला है, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं सुरक्षा बलों के कैंप्स का। तरन सिन्हा के मुताबिक बस्तर में नक्सली आंदोलन के बढ़ने के पीछे जो वजह रही है वो गांव वालों और प्रशासन के बीच कम्युनिकेशन का ना होना, यानी कि आपस में संवाद ना होना, कोई संपर्क ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से नक्सली इसका फ़ायदा उठाते रहे हैं। लेकिन जब से सुरक्षा बलों के कैंप्स लगने शुरू हुए हैं इन इलाकों में, उसके बाद से ये जो संपर्क है प्रशासन का और गांव वालों का वो अब अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है और अब बेहतर संवाद हो पा रहा है। गांव वाले अपनी शिकायत और परेशानियां लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं जिनका निपटारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक बस्तर के इलाकों के जंगलों में जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी गाँव वाले, उनकी इनकम वन उत्पाद को बेचकर, खेती से और दूसरे सोर्सेज से बढ़ी है। जी हाँ, सरकार ये दावा करती है कि इन गांव वालों की, इन आदिवासियों की इनकम अब बढ़ी है और उनकी स्थिति छत्तीसगढ़ के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ के आदिवासियों या वहाँ के लोगों के मुकाबले अच्छी हुई है।
ये दावा छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। तरन सिन्हा ने ये बताया है कि गांव वालों को फॉरेस्ट राइट लीज का फ़ायदा मिल रहा है, उन्हें तालाब बनाने, डबरी निर्माण के लिए अनुदान दिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से सहायता दी जा रही है। और सुरक्षा बलों के कैंप लगने से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे सड़कें वगैरह बनना और कम्युनिकेशन के लिए जो मोबाइल के लिए टावर्स लगाना, इस तरह के काम में तेज़ी आई है। और इससे आदिवासी गांव वालों को एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो उनका उत्पाद है या जिसकी पैदावार वो कर रहे हैं, उसके लिए अब उनको बिचौलियों पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर सड़क बनती है तो वो सीधे बाज़ार में जाकर अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। सरकार द्वारा फिक्स किए गए जो रेट्स हैं उस पर वो अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा इलाके के लोग बीमार और महामारी का अगर शिकार हो रहे हैं तो अब उन इलाकों में बन रहे अस्पतालों से या जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनसे उनको बेहतर फ़ायदा मिल पा रहा है। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। बस्तर डिवीज़न के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे स्कूल पहले जो थे उनको नक्सलियों ने बंद करवा दिया था, अब दोबारा से वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है, गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, यहाँ तक कि वर्चुअल क्लासेस तक भी चलने लगी हैं। ऐसा दावा छत्तीसगढ़ सरकार का है। तो पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट के कमिश्नर तरन सिन्हा की बातों से तो ऐसे ही लगता है दोस्तों कि बस्तर के आदिवासी इलाकों में स्थिति लगातार बेहतर हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या सच्चाई यही है जो तरन सिन्हा बयान कर रहे हैं? अगले वीडियो में हम इसकी पड़ताल करेंगे दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, नक्सली इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप्स लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? इन कैंप्स के लगने से क्या वाकई जो पिछड़े इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, वहाँ पर विकास कार्य तेज़ होता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।